किसी ने क्या खूब कहा है कि भगवान की छड़ी आवाज़ नहीं करती पर बड़े ज़ोर से पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को, हरीश की ऑफिशियल चैनल से। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको भगवान पे विश्वास दिला ही देंगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक आदमी था, बड़ी ही मेहनत करके मछलियाँ पकड़ता है। पर एक दिन उसके पास एक आदमी आता है। वो अपनी ताकत दिखा के उस आदमी से उनकी मछलियाँ छीन लेता है। अब उसकी मछलियाँ छीनकर वो वहाँ से चले जाता है। ये सिलसिला ऐसा ही रोज़ चलते रहा। पर एक दिन वो मछली उसके हाथ को काट जाती है, जो मछली छीन कर ले जाता था। तो वो मछली जब उसके हाथ को काटती है तब तो उसे कोई असर नहीं पहुंचता। वो सोचता है क्या है, मछली ही नहीं काटा है, ठीक हो जाएगा। पर उसे 3 दिन बाद डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा, क्योंकि वो जो तकलीफ़ है वो बढ़ती ही जा रही थी। तो डॉक्टर उसको देखता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये जो इन्फेक्शन है पूरे उंगली तक फैल गया है, तुम्हें उंगली काटनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा है भी नहीं। तो वो जो आदमी होता है वो कहता है ठीक है, काट डालो, उसके बाद ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ ठीक हो जाएगा। पर कुछ दिन बाद और वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर जब चिट्ठी खोलता है, वो पट्टी खोलता है और जब देखता है, डॉक्टर साहब और शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन था और बढ़ गया था, उंगली के ऊपर वो इन्फेक्शन चले गया था। तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा इन्फेक्शन सूख ही नहीं रहा, तुम्हारे मछली काटने का इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है, तुम्हें अब एक काम करना होगा, तुम्हें ये कलाई ही काटनी पड़ेगी। तो वो आदमी कहता है कोई और चारा डॉक्टर साहब? तो वो डॉक्टर कहता है नहीं, तुम्हारे पास एक ही चारा है कि हाथ काटना ही पड़ेगा। तो वो आदमी कहता है ठीक है, आप हाथ को काट डालिए। तो डॉक्टर हाथ को काट देता है, उसका ऑपरेशन करके हाथ काट के उसे फिर से बैंडेज कर देता है। बैंडेज करके वो फिर से कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जब देखता है तो उसके हाथ का घाव और बढ़ गया था, वो जो इन्फेक्शन था मछली के काटने का वो और बढ़ गया था। तो डॉक्टर उस इन्फेक्शन को देख के और शॉक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मछली का काटना इतना जहरीला नहीं होता, इतना इन्फेक्टेड नहीं होता जितना इस आदमी पे हो रहा था। तो डॉक्टर उस आदमी से कहता है कि भाई तुमने कुछ गलत किया था क्या? तो वो जो आदमी बहुत सोचता है, बहुत सोचने के बाद डॉक्टर साहब से एक ही बात कहता है, मैंने एक ही आदमी का बुरा किया था, मैंने एक आदमी से, मछुआरे से उसकी मछलियाँ मेरे ताकत से छीन ली थी, और उसमें से एक मछली मेरे हाथ को काट गई थी। तो बस तभी से ये इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो डॉक्टर साहब उस आदमी से कहते हैं कि तुम उस आदमी के पास जाओ और उसे बोलो कि तुमने कोई जादू टोना तो नहीं किया, मेरा हाथ का इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है। तो ब्लैक मैजिक पे उस आदमी को भरोसा नहीं था। तो वो आदमी उस डॉक्टर से कहता है कि आप सही तो है ना डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो के भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ें होती ही नहीं। पर उस डॉक्टर को ब्लैक मैजिक जैसे बहुत सी चीज़ों पर विश्वास था। पर डॉक्टर उस आदमी को फोर्स करता है उस आदमी के पास जाने के लिए, उस मछुआरे के पास, गरीब मछुआरे के पास जाने के लिए। तो वो आदमी जिसके हाथ पे इन्फेक्शन बढ़ गया था वो मछुआरे के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई तुमने मेरे ऊपर कोई मैजिक तो नहीं किया, कोई जादू टोना तो नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं किया कि मेरा इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है। पहले तो मुझे उंगली काटनी पड़ी, उसके बाद मुझे मेरी कलाई काटनी पड़ी, उसके बाद मुझे मेरा पूरा का पूरा हाथ ही काटना पड़ा। ये एक आम फिश के काटने से तो नहीं होता, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। तो ये जो आदमी होता है वो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ऊपर देखा और भगवान से कहा कि हे मालिक, इस आदमी ने मुझ पर अपनी ताकत दिखाई है, अब आप इस पे अपनी ताकत दिखाइए। बस दोस्तों, वहीं से उसकी ज़िंदगी की पूरी काया पलट हो गई। उस जो ताकतवर आदमी की, जिसके हाथ को इन्फेक्शन बढ़ गया था, उस आदमी की पूरी ज़िंदगी ही चेंज हो गई। दोस्तों, एक कहानी का सार हमें यही बताती है कि भगवान की छड़ी जब पड़ती है आवाज़ नहीं करती, पर इतने ज़ोर से पड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले हमेशा की तरह इस बार भी आपसे वही कहूँगा कि ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।